रेडी वन चल अपन पीछे हो जाते हैं, वीडियो बनाएंगे ना। और तुम वीडियो इधर से बना, तू क्या बना रहा है दिखेगा ही नहीं इधर। यहाँ से बना, तुम तीनों वहाँ खड़े रहना, ठीक है? आवाज नहीं होगी, यहाँ से कनेक्शन सारे ऐसे ऐसे दिखने चाहिए अपने को ना, कहाँ क्या कर रखा है। संजू आप कैसे आजा वैसे समझ होता है, आ जाओ। यही बच्चे हैं सेकंड थर्ड ईयर का। हाँ, और कुछ लोगों का है तो ठीक है, ये सर अपना क्या है, थायराइड आईजीबीटी कंट्रोल एसी मोटर ड्राइव विद ट्रिपल लीफ कंट्रोल। हाँ ठीक है, अपना क्या है थायराइड आईजीबीटी कंट्रोल, अपनी ये एसी मोटर है, इसको हम डायरेक्ट भी चला सकते हैं 3 फेज सप्लाई, लेकिन हमने क्या करा, इसको इस मोटर को डायरेक्ट चलाए बनाने के बजाय हमने एक पैनल तैयार करा जिससे हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल क्या है, थायराइड आईजीबीटी कंट्रोल एसी मोटर, मतलब जो एसी मोटर है उसको हम कंट्रोल करने के लिए आईजीबीटी बनाया हमने, जिसका ये मैंने एसी ड्राइव, ये है कंट्रोलर। इस मोटर को हम इस कंट्रोलर से चलाएंगे, ठीक है, विद ट्रिपल लीफ कंट्रोल, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। इट मींस जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे हमारी वोल्टेज बढ़नी चाहिए। ठीक है, मेरा मतलब ये थायराइड इट मींस आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर कंट्रोल एसी मोटर ड्राइव विद ट्रिपल लीफ कंट्रोल, मतलब एक एसी ड्राइव बनाई है आईजीबीटी का यूज करके, जिससे हम इस 3 फेज मोटर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम 3 फेज मोटर को चलाते हैं, अगर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूम रही है, अगर हम उसे रिवर्स में घुमाना है तो हम क्या करते हैं, मैनुअली उनको चेंज कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ये ड्राइव क्या करेगी, इसको कंट्रोल भी करेगी स्पीड को, और इसको फॉरवर्ड में भी घुमाएगी और रिवर्स में भी घुमाएगी, जैसे मैं इसको कंट्रोल करूंगा। ठीक है, ये अपना वोल्टमीटर जो फेस टू फेस वोल्ट बताएगा, आरपीएम मीटर जो रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब उसकी स्पीड बताएगा कितने आरपीएम कितने मिनट। ठीक है, आरपीएम मीटर ये अपना एमीटर मोटर का करंट बताएगा। ठीक है, ये मेन ऑन ऑफ स्विच है इसका। ठीक है, एसी ड्राइव ये है, मेन चीज ये है, ये तो नॉर्मल है सारा, एक कंट्रोल पैनल में लगाया गया है, मेन चीज ये कंट्रोल करता है इसको, मेन ड्राइव ये है ना। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, हमारा 3 फेज 440 वोल्ट यहां आ रहा है और एसी है, ऐसा नहीं है कि जो यहां वोल्टेज आ रही है वे वोल्टेज यहां भी आ रही हो, उससे ड्राइव नहीं हो रही है। क्यों ऐसा होता है, जो ये 440 है और ये भी 440 एसी आ रही है, हमने क्या करा है बीच में, जो ड्राइव होती है ना आईजीबीटी का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट, इसके अंदर एक गेट होता है, उसको ऑन कराने के लिए डीसी पल्स चाहिए, कौन सी डीसी पल्स। तो हमने क्या करा है, जो हमारी ये जो एसी आ रही है इसको हमने पहले डीसी में बदला है विद रेक्टिफायर के थ्रू। डीसी में क्यों बदला, क्योंकि ड्राइव मेरी तभी ऑन होगी। ठीक है, पहले एसी को डीसी में बदला है, ड्राइव ऑन करिए क्योंकि कंट्रोल तो ड्राइव से करना है। उसके बाद क्या करा, मोटर एसी है, फिर वो जो डीसी थी उसको एसी में बदला है ताकि मोटर मेरी रन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जेशन हो रहा है एसी टू डीसी और डीसी टू एसी। तो एसी टू डीसी वाई रेक्टिफायर डायोड के थ्रू और डीसी टू एसी वाई ऑसिलेटर के थ्रू, इसके सब कुछ इनबिल्ट है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले अपना एमसीबी मैन उठाया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी 0 है, वोल्टेज 0 एंड आरपीएम 0 एंड एमीटर 0, इनिशियल पोजीशन है, सब कुछ 0 है। और इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, अब सबसे पहले देख नंबर बटन दिखाई दे रही है, प्रोग्राम फंक्शन अप डाउन इंटर और रन और स्टॉप सब कुछ है, इन बटन से कंट्रोल होगा। ठीक है, अब सबसे पहले रन है, अगर रन को दबाऊंगा तो मोटर रन होगी, स्टॉप मोटर स्टॉप होगी, इंटर प्रोग्राम फंक्शन जिसमें प्रोग्राम करूंगा, ऐसे समझ में आएंगे मोटर। सबसे पहले क्या है, मोटर को मुझे रन कराना है। ठीक है, रन कराने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये हट से एलईडी ग्लो हो रही है। ठीक है, सबसे पहले कुछ इसको 0 पे रखना है, कंट्रोलर ये है इसका, ये जो नोब है, सबसे पहले इस बटन को रन को दबाना है, रन दबा दिया, रिले की आवाज आई, सीसी की आवाज आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने रन को दबाया तो ये जो एलईडी ग्लो हो रही है FWD फॉरवर्ड, एलईडी ग्लो हो रही है, इट मींस मोटर जो रन करेगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो रन दबाने के बाद हमें इसको कंट्रोल यहां से करना है, धीरे धीरे उसको फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ानी है, फ्रीक्वेंसी यहां से बढ़ रही है और उसी हिसाब से वोल्टेज बढ़ रही है, ट्रिपल वीएफ यहां वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूं और अपनी आरपीएम भी बढ़ रहे हैं, स्पीड भी बढ़ रही है, उसी हिसाब से मेरी फुल यहां पर टोटल फुल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ये आगे कंट्रोल नहीं करेगा, 50 हर्ट्ज तक कंट्रोल करेगा। तो 50 हर्ट्ज पे एक स्टैंडर्ड जो मोटर होती है 1500 1400 ठंड का आरपीएम होता है। 1400 में 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 1400
50 हर्ट्ज पे जो मोटर के जो आरपीएम होते हैं वो 1500 आरपीएम मोटर स्टैंड है, ठीक है। फुल 1.5 एम्पीयर का आसपास करंट, ये फेस टू फेस, ये 440 फेस टू फेस मैंने बताया था कि ये इनपुट, ये वोल्टेज नहीं है, ये लो वोल्टेज जो कन्वर्ट हो रहा है आरएडी सिस्टम ऐसे है। तो ये रेक्टिफायर होके आता है ना, रिपर पड़े हुए कुछ वोल्टेज कम होती है, पल्स ठीक है। 50 हर्ट्ज पे मोटर घूम रही है। अब मुझे क्या काम करना है, मोटर को बस में भी घुमाना है, सब कुछ कंट्रोल करना है। मोटर घूम रही है, इसकी थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं, डायरेक्ट चलती स्पीड में मोटर की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। इससे भी पता चल जाएगा डायरेक्शन चेंज हुई, 60 से भी तो पता लग जाएगा। और एलईडी भी हमको बताएगी, अभी तो FWD की एलईडी हो रही है, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है मोटर, ठीक है। और थोड़ी कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सही तरह मिले, ठीक है। मोटर अभी ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, मोटर को जो चल रही है तो सबसे पहले स्टॉप बटन दबाना। हाँ तो पूरी बंद हो जाएगी, पूरी बंद। मोटर को स्टॉप दबाना, ऐसे चल रही थी मोटर, ठीक है। स्टॉप दबाने के बाद प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम पे जाके F021 सेट करना है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जिसको चेंज करना हो, एक कर्सर का काम कर रहा है, F0 यहाँ पर F021 सेट करना है, 1 2 आगे F0.21 सेट करना है, ये हमारा आउटपुट बता हुआ है। F021 सेट करने के बाद इंटर मारना है, इंटर मारने के बाद जीरो लोकेशन में फॉरवर्ड के लिए हमें यहाँ पर 1 सेट करना है। क्या करना है, 1 करने के बाद इंटर मारना है और रन दबा देना है। और एलईडी कौन सी के लिए होगी, REV रिवर्स। फिर से क्या करना है, फिर से डायरेक्शन चेंज करनी है, मोटर को स्टॉप करना, मोटर को स्टॉप करने के बाद F021 सेट करना है। ये बिलिंग करना है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं F02 अभी कुछ भी, जैसे अब यहाँ पर आ रहा है, हमें क्या करना है, सबसे पहले F021 सेट हो गया। F021 सेट करने के बाद इंटर मारना है। 1 लोकेशन इंटर करी थी मैंने, रिवर्स के लिए करी थी, अब मुझे क्या करना है, 0 करना है। 0 करने के बाद इंटर मारना है और इंटर मारने के बाद रन दबाना है। इट मींस इस प्रोग्राम में मैंने एक ऑप कोड डाल रखा है जिसका नाम है F021। अगर उसमें 2 लोकेशन है, अगर मैं 0 डालूंगा तो मोटर फॉरवर्ड में घूम करेगी और 1 डालूंगा तो रिवर्स में 0 1 ऑप कोड A B कुछ भी लगा सकते हैं। हमने जो बनाया है 0 ऑपरेटर बनाया है, ठीक है। तो इसी से मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी, उसी हिसाब से मोटर की स्पीड कंट्रोल हो रही है, उसी से आरपीएम बढ़ रहे हैं, उसी से फेस टू फेस वोल्टेज आ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। उसके बाद क्या है, मोटर की रिवर्स और फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है। ये IGBT कंट्रोल है, AC मोटर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है सर, ठीक है। स्टॉप करना डायरेक्ट, अभी चल रही मोटर तो स्टॉप डायरेक्ट इस बटन से हो जाएगा, ठीक है। सारे बटनों का काम है, सारे प्रोग्राम में। एनी कोई क्वेश्चन तो बता देना अभी। जैसे नोब से कंट्रोल कर देना, इसकी स्पीड अगर तेज है और स्टॉप किया तो कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ उसको रन करेंगे उसी स्पीड में तो हो जाएगी। हाँ हो जाएगी पूरी स्पीड में, पूरी स्पीड जरूर। जैसे इसी स्पीड में हम 50 हर्ट्ज स्टॉप करी, उसी हिसाब से कुछ डाउन हो जाएगी, फिर रन करेंगे। हाँ रन करेंगे। लेकिन कंट्रोल एकदम स्पीड नहीं पकड़ेगा भाई, ड्राइव से ही कंट्रोल, उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, उसी हिसाब से कंट्रोल। उसकी डायरेक्शन वही थी, मतलब इसलिए वो अपन कर सकते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज करना हो फिर अपनों को फिर फ्रीक्वेंसी चेंज, मतलब स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? एक बार ये सप्लाई का बताने वहाँ से आपने कैसे क्या किया है? कुछ नहीं, 3 फेस है, RYBN। हाँ। मैंने फेस ले लिया यहाँ पर इनपुट पे, और ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर सीधा पैनल में लगा हुआ है, और अपना करंट मीटर एमीटर यहाँ A लिखा हुआ A1 करंट मीटर, और ये अपना वोल्ट मीटर, हाँ ये तो ठीक है। ठीक है। और RYB मोटर के तार जा रहे हैं, और एक सेंसर की वायर है जो यहाँ ये वाला है, ये सेंसर लगा हुआ है, इसको जो नट है उसको सेंस करके ये सीधा उस पे आरपीएम डिस्प्ले, टेकोमीटर टाइप ना, ठीक है। ये एसीपीटी वाला। अब अपना क्या है,